मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की पब्लिक से कि आपने किन नेताओं को वोट दिया, और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ आपने किन वादों पे वोट दिया। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डेथ कर जा रहे हैं इलाज की कमी से, या आपकी जो क्या कहूँ मैं तकलीफ़ होती है कहते हुए, अगर 6 महीने का बच्चा 10 दिन का बच्चा इलाज की कमी से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, डेथ कर जा रहा है, तो कितनी निकम्मी सरकार और कितने निकम्मे नेता आज हमारे देश में बैठे हुए हैं। और ये निकम्मापन तब दूर होगा जब आप लोग जागृत होंगे। बिजली पानी पे वोट देंगे, लेकिन बिजली पानी से आपको मिलेगा क्या? जब आपका बच्चा अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बिजली पानी का भी क्या महत्व रहेगा? मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की दुकानें खुल रही हैं, तो गरीब और मिडिल क्लास का जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त मिलेगा। क्यों कि सरकारी हॉस्पिटल उनका बर्डन लेना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अति से ज़्यादा आर्थिक बर्डन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे देश के नेताओं को सुनना चाहिए कि भाई ऐसी नौबत ना आए कल के दिन पब्लिक जो वोट दे रही है कल जूता लेके आपके पीछे पड़े। अगर आप ऐसे ही काम करेंगे, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी की फिक्र नहीं करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, कोविड-19 में हमने इतने करोड़ का बजट पेश कर दिया, कोविड-19 में हमने इतना करोड़ का राहत पैकेज बना दिया, कहाँ है वो राहत पैकेज जो आज बच्चों की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहा है? निकम्मे हो गए आप अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर पब्लिक जूझ रही है, अस्पतालों के चक्कर काट रही है, छोटे छोटे बच्चों का इलाज नहीं हो रहा। आपके अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं हमारे बस में नहीं है छोटे बच्चे का इलाज करना, इस हॉस्पिटल में हम बच्चों का इलाज नहीं करते हैं। तो टांग क्यों नहीं देते इस जगह बोर्ड पे कि भाई हम बच्चों के इलाज नहीं करेंगे, ताकि बंदा आपके हॉस्पिटल में घुसे ही ना, पहले ही दूसरा रास्ता अपना ले। क्या गरीब के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बचा? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं की तो यही पब्लिक आपको वोट देती है, यही पब्लिक कल जूता लेके आपके पीछे पड़ेगी। नमस्कार साथियों, और इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था देखकर एक ही जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि हर कुर्सी पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। और आज जो हम देख रहे हैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हों चाहे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हों, उनकी हालत भी किसी उल्लू से कम नहीं है। और ऐसे उल्लू जो बड़े बड़े वादे करते हैं, कोविड-19 में बड़े बड़ी हेल्प करने की वादा करते हैं, ऐसी दिल्ली जो देश की राजधानी कहलाती है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इलाज की कमियों से लगातार ख़त्म हो रहा है। एक ही दिन का ये दूसरा केस है जो मैं आज आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से आए आप? मैं सर यूपी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से, और मैं अपने छोटे भाई को ले गया था, अंकल का लड़का है, मेरी आंटी जी भी आई है, मेरे अंकल जी भी आए हैं। और तो हम पहले उसमें गए थे चाचा नेहरू में, तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि इमरजेंसी में गए हम इमरजेंसी में, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है इमरजेंसी की, और उनको कल सुबह आना 9 बजे। मैंने बोला कि सर डॉक्टर साहब हम कहाँ जाएँ अब हम तो आए इमरजेंसी, तो यही होता है कि किसी भी टाइम कभी भी अवेलेबल हो। तो मैं कह रहा नहीं कोई और हॉस्पिटल ले लो। मैंने कहा कुछ डायरेक्शन दे दो मुझे कुछ। क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को? उम्र कितनी है उसकी? उम्र अभी वो 5-6 दिन का ही है, और उसके ना पीछे एक फोड़ा है, और बोले थे डॉक्टर पता नहीं उसको क्या है, मुझे तो पता नहीं। यहाँ आप खड़े हैं कौन सा हॉस्पिटल है? ये कश्मीरी गेट के पास ट्रमा सेंटर है। ट्रमा सेंटर, सिविल लाइन आ जी। तो यहाँ बच्चे को जब लाए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम बच्चे को लेते ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा भाई उन्होंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, इन्होंने लिख के दिया आपको कि हम बच्चे के इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं करते? उन्होंने ये लिखा ही नहीं दिया, और ना यहाँ पे कुछ लिखा है कि यहाँ पे बच्चे का यहाँ पे लिया नहीं जाता। और मैं ना लोकनायक से आया था, उन्होंने लोकनायक वालों ने बोला कि आप वहाँ पे लेके जाओ ट्रामा सेंटर और उनको वहाँ पे दिखा लेना। मैंने कहा ठीक है जी। अब यहाँ पे आके बोला तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दिखाना, कोई और उनको बच्चे के लिए है ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करें हम, बताओ। आप एक बात बताओ, इतने बड़े हॉस्पिटल में आप आते हो और बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ये कहा जाता है यहाँ बच्चे का इलाज नहीं है, तो हॉस्पिटल ये किस लिए बनाया गया है? आप क्या कहेंगे सरकार से? मैं तो ये सरकार से यही कहूँगा कि ये किस लिए है, ये हमारे जनता के लिए नहीं है तो और किसी के लिए है। तो अब जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने वोट किन मुद्दों पे दिया था? हमने इसीलिए तो दिया था, हमें सुविधा मिले और हमारी सरकार हमारे साथ हो, और हमें जितने भी जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको सब ट्रीटमेंट हो। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा ना, पहली बात तो इनको देख ही नहीं रहे हैं बच्चों को, और ना बड़े को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार नहीं है, ये कुछ और ही है। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है,
और फिर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी, वो भी कम नहीं है, बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं। लेकिन क्या जो बड़ी बड़ी बातें आप न्यूज़ चैनलों पे सुनते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है? सच्चाई तो दिख रही है ना मुझे। सच्चाई तो ये दिख रही है कि ये तो सब झूठे वादे हैं कि अब सबको बोल देते हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम ऐसे इतने हॉस्पिटल खोल दिए हैं, इतनी सुविधा है, 24 घंटे 24 सातों के दिन, और उनको सब कुछ खुला है। पर लेकिन ये तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं होता। आओ और यहाँ पे ना मतलब घूम फिर के धक्के खा के चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री से, जो दोनों स्वास्थ्य मंत्री, आप तो केंद्र के हॉस्पिटलों में भी गए होंगे, राज्य सरकार दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में भी गए, तो क्या रिजल्ट निकला? कोई हॉस्पिटल इलाज करने के लिए तैयार है? प्रॉब्लम क्या है अपने बच्चे को? मेरे को प्रॉब्लम ये है कि कोई एडमिट ही नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ सोल्यूशन दे रहा है, मुझे सोल्यूशन नहीं दे रहा है कि हमें कि कहाँ लेके जाना चाहिए, कोई पकड़ नहीं रहा है। और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने तो ये बोल दिया कि यहाँ पे हम बच्चे लेते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे लोकनायक गया, लोकनायक में बोल दिया कि हमने बिल्डिंग शिफ्ट कर दी है। अब ये तो मुझे घुमा रहे हैं, हाँ, गोल गोल घुमा रहे हैं, और फिर एक दिन बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला बस। तो आप इस देश की जनता से ये क्यों नहीं कहते, जैसे ये आपको घुमा रहे हैं, जब इलेक्शन आए तो नेताओं को क्यों नहीं घुमाते हो आप लोग? क्यों नेताओं को वोट दे देते हो लोग में आके कि पानी बिजली फ्री मिलेगा, या दारू की पेटी फ्री मिलेगी, या कुछ पैसे का लोग जनता को देते हैं नेता लोग? तब आम जनता क्यों नहीं कहती कि हमको शिक्षा और चिकित्सा फ्री मिलनी चाहिए पूरे देश में? क्यों निजीकरण कर रखा है? और सरकारी हॉस्पिटल खुले हैं तो उनमें हमारा बच्चा पेशेंट भर्ती नहीं कर रहा है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल की जगह निजी हॉस्पिटल गए होते तो वहाँ इलाज होता ना आपका? हाँ होता जी, लेकिन आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है कि सरकार ने ये जनता के लिए तो खोला है। हाँ। सरकार ये बोलते हैं कि हम आपको सुविधा देंगे। हाँ। तो हम सुविधा लेंगे तो फिर हमें नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या कहें? तो यहाँ तो सरकारी हॉस्पिटल होना ना होना बराबर है। बराबर है ये तो आप सरकार से कहिए ना, ये निजीकरण किस लिए? अगर निजीकरण को लूट की दुकान ही बनाना है तो फिर निजीकरण का मतलब ही क्या है? और आप निजीकरण का आप विरोध करिए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप पब्लिक हैं, आपको अपने अधिकार मालूम होना चाहिए कि अगर निजीकरण हो रहा है तो हमारे देश के लिए कितना घातक है। सरकारी हॉस्पिटल में आपके बच्चे को इलाज नहीं मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे, तो आप जाएंगे का? तो गरीब आदमी इसमें क्या करें? निजीकरण में अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे हम, तो हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम खुद ही चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे? आज जैसे आप सताए जा रहे हैं, आप आम पब्लिक से क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि पब्लिक से सरकार को ऐसे आदमी को चुने जो हमारे लिए अच्छा हो और बेस्ट हो सबसे। और जी बस क्या मेरे को तो, क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरा नाम अभी तो उनका कुछ नाम नहीं रखा गया है, क्योंकि वो 5-6 दिन की है। और मेरा नाम गुलाब सिंह है। कहाँ से हैं आप गुलाब सिंह? मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। और मैं आया हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब अभी उन्होंने बोला है कि आप लेके जाओ कहीं भी, यहाँ पे बच्चे का कुछ इलाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेते ही नहीं बच्चे। तो आखिरी सवाल, आप इतने परेशान हुए दिल्ली आके जी, तो आपको क्या लगा कि देश के राजनेता कुछ कर रहे हैं, देश का स्वास्थ्य मंत्री कुछ कर रहा है, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री कुछ कर रहा है? क्या खोखले वादे हैं? ये सब खोखले वादे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है, मुझे अब लगा ना, मुझे रियलाइज़ हो रहा कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें कुछ सुविधा नहीं मिली है, हॉस्पिटल से ले लो, क्योंकि आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में एक हमारी आस होती है कि हाँ भाई हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, कि हमारा यहाँ कुछ हो जाएगा, कि सरकारी है तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो क्या करे भाई। चलिए, तो भाई ने अपना दर्द रखा, इनके कुछ दिन का बच्चे का कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कई हॉस्पिटलों में ये गए, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल इनके बच्चे को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की पब्लिक से कि आपने किन नेताओं को वोट दिया, और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ आपने किन बातों पे वोट दिया। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डेथ कर जा रहे हैं इलाज की कमी से, या आपकी जो क्या कहूँ मैं, तकलीफ़ होती है कहते हुए, अगर 6 महीने का बच्चा, 10 दिन का बच्चा इलाज की कमी से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, डेथ कर जा रहा है, तो कितनी निकम्मी सरकार और कितने निकम्मे नेता आज हमारे देश में बैठे हुए हैं। और ये निकम्मापन तब दूर होगा जब आप लोग जागृत होंगे। बिजली पानी पे वोट देंगे, लेकिन बिजली पानी से आपको मिलेगा क्या? जब आपका बच्चा अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बिजली पानी का भी क्या महत्व रहेगा? मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की दुकानें खुल रही हैं, तो गरीब और मिडिल क्लास का जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त मिलेगा। क्यों?
कि सरकारी हॉस्पिटल उनका बर्डन लेना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अति से ज़्यादा आर्थिक बर्डन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे देश के नेताओं को सुनना चाहिए कि भाई ऐसी नौबत ना आए कल के दिन ये पब्लिक जो वोट दे रही है कल जूता लेके आपके पीछे पड़े। अगर आप ऐसे ही काम करेंगे, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी की फिक्र नहीं करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, कोविड-19 में हमने इतने करोड़ का बजट पेश कर दिया, कोविड-19 में हमने इतना करोड़ का राहत पैकेज बना दिया, कहाँ है वो राहत पैकेज जो आज बच्चों की ज़िंदगी नहीं बचा पा रहा है? निकम्मे हो गए आप अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर पब्लिक जूझ रही है, अस्पतालों के चक्कर काट रही है, छोटे छोटे बच्चों का इलाज नहीं हो रहा। आपके अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं हमारे बस में नहीं है छोटे बच्चे का इलाज करना, इस हॉस्पिटल में हम बच्चों का इलाज नहीं करते हैं। तो टांग क्यों नहीं देते इस जगह बोर्ड पे कि भाई हम बच्चों के इलाज नहीं करेंगे, ताकि बंदा आपके हॉस्पिटल में घुसे ही ना, पहले ही दूसरा रास्ता अपना ले। क्या गरीब के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बचा? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं की तो यही पब्लिक आपको वोट देती है, यही पब्लिक कल जूता लेके आपके पीछे पड़ेगी। जय हिंद।